जरूरत पड़ेगी वहाँ चढ़ाई कर दे वो भैया का समझा था। बिहार की चढ़ाई कर देंगे, रातों प्रशासन मुकदमा कर देगा आपके ऊपर। प्रशासन का जहाँ वाजिब रहे हुआ मुकदमा करेगा, ऐसे मुकदमा ठेल रही है। बाप के कहने से ना वो पूछ के आए थे, न मांग में सिंदूर के लिए स्टेज पे चढ़ गए थे, वैसे दुनिया समाज के सामने उनको एक्सेप्ट करें। हम लोग भी जाते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, निमंत्रण में जाते हैं, देखते हैं कि मतलब हर इंसान का सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, हर इंसान 100% में से 100% सही नहीं है। 95% लड़की या लड़का हो, 95% इंसान गलत नहीं है। एक दूसरे से कांटेक्ट था उनका, तो पहले से था। अगर ऐसा नहीं है तो उनको जो शादी तय की है, जो दूल्हे थे बारात लेके गए थे, मान लो मानते हैं कि दूल्हे राजा बाहर थे, नहीं थे गांव घर में नहीं। यार इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ में आप देख रहे होंगे जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये महिलाएं हैं। ये महिलाओं का जो आक्रोश है, आक्रोश इस कदर है कि बिहार में स्टेज सजा हुआ था, डांस चल रहा था, पारो और गुलशन का जो मामला था, मांग में सिंदूर भरा गया, तमाम जो पब्लिक भरी हुई थी, इस मामले को लेकर इन महिलाओं में एक आक्रोश नज़र आ रहा है। ये मैं आक्रोश इस कदर नज़र आ रहा है, यही मैं जानने के लिए आया हूँ आखिर जो पारो के साथ हुआ ये किस कदर गलत हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता है। आपके कैमरे के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, गोड़ छू के नमस्ते, उनको प्रणाम। अभी जो बिहार का मामला हुआ पारो और गुलशन का, तो अभी डांस चल रहा था, डीजे बज रहा था, उसी कदर पब्लिक भी भरी हुई थी, और जिस हिसाब से उसके मांग में सिंदूर भरा गया, उसमें अब क्या आक्रोश आप लोगों में है? क्या उनके साथ गलत हुआ? बहुत ज़्यादा गलत हुआ। अगर किसी के बहन बेटी के साथ ऐसे होता है तो उसको कैसे लगेगा? गलत नहीं हुआ, गलती ही हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर किए भी हैं, उस समय बोल रहे थे कि हम इनसे मांग भरें, शादी किए हैं, तो उनको ले जाएं अपने घर, अपनी दुल्हन बनाएं। क्यों नहीं बना रहे? क्यों दुल्हन बनाने से इनकार कर रहे हैं, बताइए? तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। किसी की मांग में सिंदूर भर के कोई खिलवाड़, तो सिंदूर नाम का सिंदूर इतना महत्व चीज़ होता है कि सिंदूर खिलवाड़ नहीं होता ना। मांग में सिंदूर डाले और बोल दे कि हम मतलब शादी ही नहीं करेंगे, 4 लाख रुपए ले लीजिए। उनके पिताजी बोल रहे हैं हम मतलब छोड़ दीजिए हमारे बेटे को। ये कहीं का नया हुआ? तो अभी जो ये दूसरी पार्टी की तरफ से मांगा, मतलब कह रहे हैं कि हम इतना पैसा देते हैं, क्या अगर वो पैसा मिल जाता है, क्या उनकी इज्जत जो है वापस आ जाएगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। एक बहन बेटी की, किसी की बहन बेटी की के साथ ऐसे हो जाए और इसको पैसा देकर चुप कराया जाए, तो किसी की इज्जत लौट आएगी उनकी? क्या कहना चाहेंगे इस मामले में आप? तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने कैमरे के माध्यम से ऑडियंस देख रहे हैं, सबको नमस्ते प्रणाम। तो मेरा मानना यही है कि जो किए हैं गुलशन बहुत गलत किए हैं। अगर ऐसा किए हैं तो उनको रखना चाहिए, और अगर मैदान में आए हैं तो इतने पब्लिक के साथ आए हैं, तो इतने पब्लिक के साथ उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो हमारी बीवी हैं या पत्नी है। बाप के कहने से ना वो पूछ के आए थे, न मांग में सिंदूर के लिए स्टेज पे चढ़ गए थे, वैसे दुनिया समाज के सामने उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ हम मांग भरे हैं उनका, तो हम उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो हमारा कहना यही है कि अगर वो गलत किए हैं तो उनको रखना चाहिए। और अपने पिताजी से पूछकर वो स्टेज पे नहीं गए थे कि मैं सिंदूर भरने जा रहा हूँ या मांग भरने जा रहा हूँ या शादी करने जा रहा हूँ। तो अब इसमें बाप और बेटे की बात ही नहीं आती, पैसे की, और किसी की महिला की इज्जत की बात है। किसी की इज्जत दांव पे लगी है, और इज्जत जाने से इज्जत वापस नहीं आती है। पैसा तो इंसान बहुत मतलब हर कमा लेगा, मतलब कुछ ना कुछ करके इंसान के पास पैसा आ जाएगा, बट ये इज्जत जाने के बाद, इज्जत की धज्जियाँ उड़ने के बाद इज्जत वापस नहीं आएगा। इंसान गाँव समाज में रहने लायक नहीं है। क्या कहेंगे एक महिला के साथ इस तरीके से हो गया? भैया के चैनल पे हमारी तरफ से नमस्ते। हम यही कह रहे हैं भैया, जैसे बीच समाज में सिंदूर भरे हैं उनके मांग में, वैसे उनको रखना चाहिए। हाँ, यही मेरा। लेकिन वो मान लीजिए इंसान से ही गलती हो, अगर वो माफी मांग ले फिर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे कैसे माफी मांग लेंगे? बीच समाज में माफी वाला कोई सवाल ही नहीं है, मतलब माफ नहीं किया जा सकता। नहीं। अगर और कुछ करे होते चलिए ठीक है, इधर उधर वाली चीज मतलब गलती हो जाती है, लेकिन सिंदूर डालने वाली कौन सी गलती है? ये कौन सी गलती है? मांगा जा सकता है, मानते हैं। जो वाजिब रहेगा, माफी के लायक रहेगा तो माफी दिया जाएगा। बट अगर उनके बहन के साथ कोई, उनके माँ के साथ, अपने माँ के साथ, बहन के साथ ऐसा करेंगे और कोई कह देगा कि गलती हो गया, तो क्या वापस आ जाएगा? इज्जत चली गई तो इज्जत आने से आके सॉरी बोल दे कि हमसे गलती हो गई, क्या माफ कर देंगे वो लोग? नहीं, किसी को जो है तुरंत जो है जैसे गलती किया और वो माफी मांगने मेरे से गलती होगी। माफी मांगने की मतलब वजह होती है कि छोटी मोटी गलती माफ किया जाता है। अब इतना बड़ा हादसा, इतनी भारी गलती, किसी की इज्जत उड़ा दो, किसी की जान ले लो, सॉरी बोल दो, गलती मान लो, माफ कर दो, ये कहाँ का है? ये तो जो गुलशन ने किया गलत है। यानी जो गुलशन ने किया वो माफ करने वाला कर्म बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
यानी कि आप लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे? बिल्कुल ना। लड़ाई लड़ेंगे हमारे आप? हम अगर हमारे चले तो अगर सरकारों की तरफ से हाँ, क्या तो फांसी लगवा दें उनको, क्या कह रही हैं? फांसी लगवा दें गुलशन को। हाँ, हाँ, अगर ना अपनाएंगे तो सरकार से निवेदन है अच्छा जी। फांसी और चढ़वा क्या, दीजिए सही बात उनको। है, क्या सिंदूर मजाक चीज है? अच्छा, अभी एक प्रयागराज का मामला आया था। एक दिन बारात जाती है, दूसरे दिन लौट कर आती है, तीसरे दिन जो मामला होता है उस पर आप क्या कहेंगी? तो पहली बात तो जो किए हैं वो अच्छी बात तो नहीं है। एक दूसरे से कांटेक्ट था उनका, तो पहले से था। अगर ऐसा नहीं है तो उनको जो शादी तय किए हैं, जो दूल्हे थे बारात लेके गए थे, मान लो मानते हैं कि दूल्हे राजा बाहर थे, नहीं थे गांव घर में, नहीं देखने गए, उनके माँ बाप बहन मतलब अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे लोग हैं गए होंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं उनको दिखा कि गाँव समाज में किसी से रिश्तेदार से पता किए होंगे कि हाँ मतलब ये इंसान लड़की सही है कि नहीं सही है। अब क्या होता है, शादी 4 महीने पहले शादी तय होती, 4 महीना बीत गया, उनको पता नहीं चला। उसके बाद जब शादी हो जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, स्टेज पे जाती हैं, जयमाल होता है, सिंदूरदान होता है, कन्यादान होता है, 7 फेरे होते हैं, तब तक उनको पता नहीं चलता। उसके बाद जैसे घर लाते हैं, उनके पेट में दर्द हुआ और अस्पताल ले जाए गए, उनको बच्चा मतलब नवजात शिशु पैदा हुआ अच्छा खासा, तब उनको पता चलता है कि हमारा बच्चा नहीं। ये कहाँ की मतलब बात है? पहली बात तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मानना है कि अगर उनको लगता है कि नाजायज़ बच्चा है या उनका नहीं है तो आप लोग जाइए मतलब दोनों लोग DNA टेस्ट करवाइए, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाइए। अगर आपका बच्चा है तो आप रखिए, नहीं है तो आप लिख पढ़ के सीधे पूरा कार्रवाई करके दे दीजिए भैया, चाहे आप मायके में रहें चाहे दूसरी शादी करें। लेकिन उसके पहले तब तक नहीं बोला जा सकता जब तक DNA टेस्ट नहीं होता। अच्छा, बिहार के मामले में आप प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? क्या होना चाहिए इस मामले में? क्या होना चाहिए? जो कानूनी नियम है उस तरीके से क्या होना चाहिए उनके तो साथ? यही कहता है कि अगर आप किसी के साथ मतलब दुर्व्यवहार किए हैं, किसी की इज्जत का साथ खिलवाड़ किए हैं, किसी की इज्जत मतलब दांव पे लगी है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, तो सरकार से हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि पारो मतलब हर हाल में गुलशन को रखना पड़ेगा। और जैसे आप लोग भी एक कलाकार हैं और कलाकार के साथ गलत हो गया तो क्या प्रशासन से मांग कर रही हैं? यही मांगेंगे पारो को इंसाफ मिले। हाँ, तो आप देख रहे हैं ये प्रतापगढ़ की महिलाएं हैं और जिस तरीके से बिहार में जो गुलशन और पारो के साथ हुआ, इन महिलाओं में एक आक्रोश नजर आ रहा था। ये यही कह रही है, प्रशासन से मांग कर रही हैं कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल महिलाएं माफ़ नहीं करेंगी और अगर ज़रूरत पड़ी इन्हें धरना देने की तो धरना भी देने के लिए ये लोग तैयार हैं। आप लोग धरना देंगे? बिल्कुल भैया, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ चढ़ाई कर देवो भैया का समझा था। बिहार की चढ़ाई कर देंगे? रातों रात प्रशासन मुकदमा कर देगा आपके ऊपर? प्रशासन का जहाँ वाजिब रहे हुआ मुकदमा करेगा, ऐसे मुकदमा ठेल देंगे। नहीं, एक जो है धरना देना और सब देना, ये मुकदमा नहीं होता है कैसे क्या? मुकदमा कर देंगे? हम सब तो वही कि ऐसे मुकदमा कर देंगे। 100 जने यहाँ हम 500 कम ना ही कि उसके कम ना है, खाए तो अपन कमाई और केहू के साथ अन्याय होए गलत होए बिल्कुल वाजिब ना है। जहाँ वाजिब रहे हुआ मतलब सहा जाए झेला जाए, जहाँ वाजिब ना है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, चाहे क्यों अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो। यानी कि आपका कहना है महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या? कौन सी सुरक्षा दे रहे हैं? अभी देखा जाए कुंभ मेले में गए होंगे आप, सुने होंगे भगदड़ हुआ है। जो आम पब्लिक है उसके लिए मतलब कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और जो VIP लोग आते हैं उनके लिए पूरा व्यवस्था है, कस्टम से जाएं कस्टम से आएँ, उनको नहाने दिया जाए, हर व्यवस्था है, हर VIP व्यवस्था है। जो आम इंसान जाती है, आम पब्लिक जाती है, उनको भगदड़ में ऐसे छोड़ दिया जाता है। ये कहाँ का नियम है? कौन सा महिला, कहाँ की महिला सुरक्षित हैं? यानी कि आप लोग भी इस मामले से डर एक बसा हुआ है कि हमारे साथ भी हम लोग भी जाते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, निमंत्रण में जाते हैं, देखते हैं कि मतलब हर इंसान का सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, हर इंसान 100% में से 100% सही नहीं है। 95% लड़की या लड़का हो, 95% इंसान गलत है। क्या लगता है इस मामले में क्या कहेंगी? क्या कहेंगे? जो दीदी बोल रही है वही हम भी बोल रहे हैं। क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगी? हम क्या कहेंगे भैया? तो आप देख रहे हैं ये महिला है, महिलाओं में जो आक्रोश है, इनका यही कहना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो महिलाएं जो है उनके साथ खड़ी हो जाएंगी। कैमरामैन के पीछे सहयोग कर रहे विकास शुक्ला, अजय शर्मा की रिपोर्ट, प्रतापगढ़।